हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल टेरेसिस विजन। लास्ट क्लास में हमने बात की है विलियम शेक्सपियर को लेकर के कि किस तरीके से एक बहुत ही पुअर बैकग्राउंड में जन्म लेने के बाद विलियम शेक्सपियर, जो कि जगह किस नाम से फेमस है, स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन में, वहां से वो आगे जाकर के लंदन में जाते हैं और वहां पर थिएटर से अपने आप को पहले एक बतौर एक्टर की तरीके से, फिर वहां पर एक राइटर की तरीके से इमर्ज होते हैं और उन्होंने अपनी पूरी लाइफ में बहुत सारे जो है फेमस प्लेस को लिखा, 37 प्लेस को, 2 लॉन्गर पोएम्स को और उसमें 154 सोनेट्स अलग से। और उसके बाद हमने बात की थी कि किस तरीके से विलियम शेक्सपियर के वर्क्स को कितने एजेस में यानी टाइम पीरियड में डिवाइड किया गया है। आप लोग बहुत सारे विलियम शेक्सपियर के प्लेस को या पोएम्स को पढ़े होंगे और मेरा अभी, क्योंकि मैं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर आपको पढ़ा रहा हूं, तो पर्टिकुलरली एक एक वर्क को डील करना अभी थोड़ा सा एक आर्डुअस टास्क हो जाएगा। फिर भी मैंने सोचा कि आपको कम से कम एक वर्क तो विलियम शेक्सपियर का पढ़ा ही दूं, और इसलिए मैं आपके लिए लेकर के आया हूं द रेप ऑफ लुक्रीज। उनकी एक लॉन्गर पोएम है द रेप ऑफ लुक्रीज, वीनस एंड एडोनिस से लगभग 2 गुना बड़ी। द रेप ऑफ लुक्रीज, जिसमें एक बहुत ही फेमस इंसिडेंट होता है, और वो इंसिडेंट ये होता है कि लुक्रीज, जो कि एक अपने आप में एक वर्चुअस, एक ऑनरेबल वुमन थी, और उसका टार्क्विन नाम का एक आदमी होता है, एक रोमन एक सोल्जर होता है, और वो उसका रेप करता है। और क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं उसके रेप को लेकर के, और किस तरीके से फिरोर वहां पर मचता है। और बाद में लुक्रीज, जो कि इतना ज्यादा गिल्ट से भर गई थी कि उसने क्या किया था, सुसाइड कमिट कर लिया। देखते हैं इस पोयम में कि क्या क्या कैरेक्टर्स हैं, कौन कौन से, और क्या है इसकी स्टोरी। द रेप ऑफ लुक्रीज। तो टाइम ऑफ प्लॉट 500 BC। टाइम ऑफ प्लॉट जो है वो कब का है, 500 BC यानी 500 BC पूर्व की ये क्या है, इंसिडेंट है। और कहां पर है लोकेशन इसकी, रोम में। रोम में एक जगह है आर्डिया, रोम में एक जगह है आर्डिया, और वहां पर एक वॉर हुआ है, एक युद्ध हुआ है, और उस युद्ध में 2 फ्रेंड हैं। ठीक है, वहां पे 2 फ्रेंड्स हैं, और कौन कौन से हैं वो फ्रेंड। पहला है कोलेटिन। कोलेटिन कौन है, अ रोमन जनरल। ठीक है, क्या नाम है इसका, कोलेटिन, और ये एक रोमन जनरल है, और यही लुक्रीज का, यानी ये लुक्रीज का वो हस्बैंड है। और दूसरा है, ठीक है, लुक्रीज हिज वाइफ, उनकी पत्नी है ये। अगला कैरेक्टर जो है वो है टार्क्विन। टार्क्विन, और ये कौन है, कोलेटिन्स फ्रेंड एंड सन ऑफ द रोमन किंग। ये क्या है, कोलेटिन के दोस्त हैं, और वहां के रोम के जो उस समय किंग हैं, उनके वे बेटे हैं। इनका पूरा नाम है सेक्सटस। पोयम में इनका नाम जो आता है वो है सेक्सटस टार्क्विनिस। याद रखिएगा क्या नाम है इनका, सेक्सटस टार्क्विनिस। और वहां पर रोमन जो किंग हैं उनके वो क्या हैं, बेटे हैं। आगे देखते हैं क्या है। तो ये आगे चल करके इस पोयम की समरी है। इससे पहले हम थोड़ी सी बात कर लें इस पोयम के स्ट्रक्चर को लेकर के। तो ये पोयम में इतने 3 जो है मेन कैरेक्टर्स हैं। एक कौन सा है, टार्क्विन। अगला है कौन सा, उसका फ्रेंड कोलेटिन, और जिसकी वाइफ है लुक्रीज। और यहां पर तीसरा जो कैरेक्टर है वो कौन है, लुक्रीज का। इसके अलावा कुछ और फेमस कैरेक्टर्स में हैं, हालांकि उनका जिक्र बहुत ही कम होता है। एक कैरेक्टर है ब्रूटस के नाम से, ब्रूटस, जो कि क्या है, दोनों का कॉमन फ्रेंड है, यानी कोलेटिन और टार्क्विन का ये एक कॉमन फ्रेंड होता है। और ये भी वहां पर रोम की सेना में उस समय मौजूद है जब ये वॉर हुआ है। ब्रूटस है। और अगला जो कैरेक्टर है वो कौन है, लुसियस टार्क्विनिस। क्या नाम है, लुसियस, LUCIUS टार्क्विनिस, TARQUINIUS। लुसियस टार्क्विनिस कौन है, ये टार्क्विन का फादर है, यानी कि सेक्सटस टार्क्विनिस का ये फादर है, और यही रोम के क्या हैं, किंग हैं। तो ये अगले इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं। हालांकि इन सब का रोल जो है और जो पोयम में जिक्र है वो बहुत ही कम है। क्या अब यहां पर ये जो पोयम है, इस पोयम की जो स्टोरी है वो इन्हीं सबके इर्द गिर्द घूमती है। पोयम के अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो ये पहले तो 1594 में ये पब्लिश हुई थी पोयम, 1594 में। और ये इसमें लाइंस जो हैं वो हैं 1855, 1855 लाइन की ये पोयम है। 1855 लाइन की ये पोयम है, और कुल मिलाकर के 265 स्टैंजाज हैं। कितने हैं, 265 स्टैंजाज। और ये पोयम लिखी गई है राइम रॉयल में। किसमें लिखी गई है, राइम रॉयल
ये वही स्टैंजा का फॉर्म है जिसको जॉफ्री चौसर ने अपनी पोयम ट्रॉयलस एंड क्रिसीड में स्टार्ट किया, और तब से इस स्टैंजा का नाम चौसरियन स्टैंजा था। और ये कैसा है? 7 लाइन स्टैंजा है। कैसा है? 7 लाइन स्टैंजा। 7 लाइन स्टैंजा है ये, राइम रॉयल आगे चल करके इसलिए कहा जाता है क्योंकि किंग जेम्स फर्स्ट ऑफ स्कॉटलैंड ने क्या था? किंग जेम्स फर्स्ट ऑफ स्कॉटलैंड ने अपनी पोयम, ठीक है, द किंग स्क्वायर में इसको इस्तेमाल किया, और तब से इस पोयम को, क्योंकि वो एक रॉयल थे, तो इस पोयम के स्टैंजा के फॉर्म को, ठीक है, इस स्टैंजा फॉर्म को राइम रॉयल कहा जाने लगता है। तो इस फॉर्म में, इस स्टैंजा फॉर्म में इस पोयम को लिखा गया है। 265 इंटू अगर 7 करेंगे आप तो ये 1855 आएगा। राइम स्कीम की अगर बात करें तो इसकी क्या होती है? ए बी बी सी सी, ए बी बी सी सी, ये है क्या? इसका राइम स्कीम होता है। तो इसी पूरे राइम स्कीम में ये पोयम लिखी गई है। ये लॉन्गर पोयम, और ये एक नैरेटिव पोयम इसको कहा जाता है क्योंकि ये पूरी की पूरी जो है वो एक स्टोरी पर, एक इंसिडेंट पर ये पूरी पोयम बेस्ड है। तो देखते हैं ये इंसिडेंट क्या है। एक बार मैं आपको थोड़ा सा इसके नटशल में स्टोरी बता देता हूं, फिर हम इसको आपको समरी के साथ में पढ़ाएंगे। स्टोरी ये है कि आर्डिया का जो है एक जगह है रोम में, और वहां पर 2 फ्रेंड, कौन कौन से? एक तो है कोलेटिन और दूसरा इसका फ्रेंड है टार्क्विन। कोलेटिन और टार्क्विन दोनों बैठे हुए हैं क्योंकि दोनों फ्रेंड हैं, अच्छे दोस्त हैं। और कोलेटिन जो है, जो कि लुक्रीज का हस्बैंड है, वो टार्क्विन से अपनी वाइफ के बारे में बातें कर रहा है, और वो अपनी वाइफ की खूब सारी प्रेज कर रहा है, प्रशंसा कर रहा है कि उसकी वाइफ बहुत ही खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है, और एक बहुत ही वर्चुअस लेडी है वो। और वो दुनिया भर की बातें, जितना कि हम एक जो है फीमेल से की जो है प्रशंसा करते हैं, वो सारी प्रशंसा कोलेटिन जो है वो अपने फ्रेंड टार्क्विन से कर रहा है। और टार्क्विन का जो इंटेंशन है, अब इस प्रेज को सुनकर के उसके अंदर वो, अब उसकी प्रेज पे कम ध्यान है उसका, और उसका जो अटेंशन है, यानी उसका जो ध्यान है, वो शिफ्ट हो रहा है कि किस तरीके से वो लुक्रीज के पास पहुंचे और उसके साथ वो फिजिकल रिलेशनशिप को स्टैब्लिश करे, यानी कि उसका रेप करे, ठीक है, या अगर पॉसिबल हो तो उसको वो सहमत करे इस चीज को लेकर के। अब जैसे ही कोलेटिन अपनी बात को खत्म करता है, अब यहां से क्या हो रहा है कि टार्क्विन की नींदें उड़ी हुई हैं, उसके मन में रह करके बार बार क्या हो रहा है कि लुक्रीज की जो इमेज है, ठीक है, उसकी जो ब्यूटी की इमेज है, वो उसके माइंड में बनना शुरू हो जाती है। और अगले ही दिन वो इस प्लेस को छोड़ करके, आइडिया की जगह को छोड़ करके वो पहुंच जाता है कहां पर? जहां पर कोलेटिन का घर था। कोलेटिन के घर पर पहुंचता है वो, और क्योंकि कोलेटिन और टार्क्विन दोनों दोस्त हैं, तो लुक्रीज उसका बहुत फेयरली वेलकम करती है, अच्छे से स्वागत करती है। और वहां पर उसको वो इंप्रेस करने के लिए, लुक्रीज को इंप्रेस करने के लिए, टार्क्विन बार बार उसके हस्बैंड यानी कोलेटिन की प्रशंसा किए जा रहा है कि तुम्हारा हस्बैंड ऐसे है, तुम्हारा हस्बैंड वैसे है, तुम्हारे हस्बैंड पता है कितना बहादुर है वो, कि युद्ध में हारे हुए युद्ध को क्या करता है, वो जीत में परिवर्तित कर देता है। अब इन सब बातों को लेकर के लुक्रीज जो है बहुत खुश है, और खुशी से उसका चेहरा और जो है एकदम से खिला हुआ है, और उसकी खूबसूरती को देख करके टार्क्विन जो था वो एकदम से पागल हुआ जा रहा था, और उसको देख रहा है बार बार, और उसके माइंड में वही इमेज बन रही कि वो किस तरीके से इसको अपना बना सके। अब क्योंकि वहां पर उसको स्टे करना है, रुकना है, तो लुक्रीज एक कमरे में अपने चली गई सोने के लिए, और टार्क्विन को क्या कर दिया गया, उसको एक कमरा दे दिया गया वहां पर वो, ताकि रेस्ट करे, आराम करे। अब टार्क्विन को नींद नहीं आ रही है, पूरी रात वो जगा ही हुआ है, टहल रहा है, और बार बार उसके माइंड में एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है कि वो क्या करे। क्या उसे लुक्रीज के पास जा करके उसे कन्विंस करना चाहिए कि तुम मेरी बात को समझो, मानो, और मुझे अपने साथ रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने दो, संबंध बनाने दो। लेकिन दूसरी तरफ उसका एक माइंड ये भी है कि वो एक सैनिक है, एक वो आर्मी का सोल्जर है, और एक सैनिक को ये शोभा नहीं देता है कि वो किसी महिला के साथ जाकर के इस तरीके की चीजों को करे। एक कॉन्फ्लिक्ट अच्छाई और बुराई का, ये वही कॉन्फ्लिक्ट है जो डॉक्टर फॉस्टस में हम गुड एंजल और बैड एंजल को देख रहे हैं, कि गुड एंजल कह रहा है कि नहीं तुम बुरे काम मत करो, और ये जो है बैड एंजल वो कह रहा है कि कोई बात नहीं, तुम्हें एक्वायर करना चाहिए नॉलेज। ह्यूमन बीइंग्स पैदाइशी पतित हैं, और बुराइयों की तरफ वो अट्रैक्ट होंगे ही। प्रोफेसर सरजीत सर मुखर्जी सर का हमेशा से कहना था, हमेशा हम लोग जो बताते, जो पढ़ाते, तो यही समझाते। अब यहां पर वही चीजें हुई, यहां पर
जो वर्चूज थे यानी सद्गुण जो थे उनके ऊपर एविल की जो है विक्ट्री होती है, और टार्क्विन ये सब भूल जाता है कि वो सैनिक है या कोलेटिन उसका दोस्त है, या अगर वो उसके साथ रेप करता है तो उसकी बहुत अच्छी खासी बदनामी हो जाएगी। और क्या होगा उस महिला का जो अपने पति को लेकर के इतना फेथफुल है, जिसे वो इतना ठीक है मानती है कि वो उसका सब कुछ है। अब वो अपनी डिजायर्स की भी ठीक है वो मिस्ट्रेस नहीं है, यानी कि उसकी इच्छाएं ठीक है लुक्रीस की जो इच्छाएं हैं वो अब उसके ऊपर डिपेंड नहीं करती हैं, यानी कि उसकी डिजायर्स पर भी अब किसका रूल है, कहीं ना कहीं उसके हस्बैंड कोलेटिन का। तो अगर उसके साथ उसने ये सब कर दिया तो क्या होगा, इसका कोलेटिन का क्या होगा। लेकिन इन सब पे उसकी जो क्या है इमोशन है, इमोशन कौन सी, ठीक है उसका जो हार्ट कह रहा है कि नहीं उसे ठीक है एनी हाउ क्या करना है, लुक्रीस को पाना है। वो जो है चुपके से जाकर के उसके कमरे में एंटर करने की कोशिश करता है, और उसी समय जब वो एंटर करने की कोशिश कर रहा है तो बहुत सारे ओमेंस, ओमेंस का मतलब क्या है, अपशकुन होने शुरू हो जाते हैं। जैसे कि किंग डंकन का मर्डर होने वाला है, मैकबेथ में आप देखेंगे तो वहां पर क्या होता है कि उल्लू चीख रहा है। आज बादल एक बारगी जो है आ गए हैं आसमान में और हवाएं चल रही हैं, यानी क्या हो रहा है, किसी मतलब कोई एक बहुत बुरी घटना होने वाली है, राजा का मर्डर होने वाला है। और यहां पर एक ऐसी महिला है जो वर्चुअस है, जो अपने पति को लेकर के अपने हस्बैंड को लेकर के फेथफुल है, आज उसका रेप करने के लिए उसी के हस्बैंड का फ्रेंड आ रहा होता है। तो सबसे पहले क्या होता है कि उसकी जो टॉर्च है टार्क्विन की, वो हवा उसको तेजी से झोंके से गिरा देती है, उसकी टॉर्च गिर जाती है और वो जो चौखट है, थ्रेशोल्ड है डोर की, उस पर वो लड़खड़ा करके गिर जाता है। उसकी उंगली जो है वो एक कील से चुभ जाती है और ब्लड निकलने लगता है। यानी कि सारे के सारे वो जो है ये इंसिडेंट्स से वो एक ओमेन का, एक अपशकुन का उसको इंडिकेशन दे रहे थे कि जो तुम करने जा रहे हो वो सही नहीं है, वो नियति नहीं है। अगर ऐसा हुआ तो उसका क्या होगा, लुक्रीस का, जो अपने पति से इतना प्यार करती है। अब टार्क्विन ठीक है अपनी इच्छाओं के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, उसकी जो डिजायर्स हैं उनके वशीभूत होकर के वो पहुंचा है, और लुक्रीस वो सो रही है, उसको सोते देख रहा है तो और वो खूबसूरत लग रही है। वो जाते ही जो है उसको टच करता है और टच करते ही वो जग जाती है लुक्रीस, और वो एकदम से डर जाती है कि ये टार्क्विन को क्या हो गया है। ठीक है, वही बंदा जो उसके पास अभी बैठ करके थोड़ी देर पहले उसके पति की प्रशंसा किए जा रहा है, वो इतना अच्छा आदमी है, लेकिन अभी उसको क्या हो गया है। टार्क्विन उससे रिक्वेस्ट करता है कि देखो मेरा यहां पर आने का जो पर्पज है वो यही है कि मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना चाहता हूं, मैं तुम्हारे साथ संबंध बनाना चाहता हूं, तुम मेरी इच्छा को एक्सेप्ट कर लो। लेकिन लुक्रीस उसे हवाला देती है कि नहीं, वो कैसे कर सकती है ये सब बात चीजों को, ये गलत है। उसका पति है और उसके पति ने उसको कॉन्फिडेंस के जरिए, भरोसा है उसको, ट्रस्ट है, और वो वहां पर है और मैं यहां पर हूं, मैं कैसे इन सब बातों को कर सकती हूं, कैसे इन चीजों को कर सकती हूं। लेकिन टार्क्विन उसको अलग तरीके से हर इच्छा को उसने मतलब हर तरीकों को उसने अपनाया कि वो क्या करे, लुक्रीस को कन्विंस करे। और जब लुक्रीस नहीं मानती किसी तरीके से तो वो उसको वार्न करता है, उसको धमकी देता है, कहता देखो अगर तुमने मेरी बात को नहीं माना तो मैं तुमको डिसऑनर कर दूंगा, तुम्हारी बदनामी पूरे राज्य में हो जाएगी। और उसका इंटेंशन ये था कि वो उसके जो सर्वेंट्स हैं, जो नौकर हैं, उसमें से एक को मार करके क्या करेगा, लुक्रीस के पास रख देगा, ला करके वहां पे छोड़ देगा, और ये लोगों को बता देगा कि इनको, उसके सर्वेंट को और लुक्रीस को उसने क्या देखा है, एक आपत्तिजनक स्थिति में देखा है, और इसलिए उसने उसके सर्वेंट को मार दिया। अब जब उसके इंटेंशन पे एकदम पूरी तरीके से ये रेप सवार हो चुका है और वो किसी भी बातों को समझ नहीं रहा है, तो लुक्रीस के पास अब कोई चारा नहीं था। वो एकदम से शर्म से गड़ जाती है और ये क्या करता है, उसका रेप करता है, रेप करता है। और रेप करने के बाद इतना उसके अंदर ग्लानि हो जाती है टार्क्विन के अंदर खुद की, कि वो वहां से भाग जाता है छोड़ करके उसे। लेकिन अब ये जो है लुक्रीस, उसको लगा कि उसका तो सब कुछ छिन गया। टीएस एलियट ने अपनी द वेस्टलैंड में आप देखेंगे कि वहां पर जो टाइपिस्ट गर्ल है उसके साथ जब ठीक है एक लड़का आता है और उसके साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करता है, तो एक लाइन है, व्हेन लवली वुमन स्टूप्स टू फॉली। वहां पे टीएस एलियट का जिक्र कर रहे हैं ऐसी महिलाओं का, ऐसी वर्चुअस महिलाओं का जिनके साथ ऐसी चीजें होती हैं, व्हेन लवली वुमन स्टूप्स टू फॉली, कि जब वर्चुअस महिलाएं जो हैं उनके साथ
अगर ये सब चीजें होती हैं तो एक ये थी, ठीक है, ये मतलब कि लुक्रीज जिसने आगे चल करके सुसाइड कर लिया इस चीज को लेकर के, शी स्टूप्स टू कॉन्कर में वो महिला सुसाइड कर लेती है, ठीक है, लेकिन वहां पर एक टाइपिस्ट गर्ल है जिसे इस बात का कोई भी जो है, ठीक है, उसके ऊपर फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि वो एक मॉडर्न वुमन है, एक आधुनिक महिला है वो। और वही चीजें यहां पर हो रही है। लुक्रीज को इतना ज्यादा सदमा लगता है इस बात को लेकर के कि वो एक लेटर लिखती है। उस लेटर को, उसका इंटेंशन है कि लेटर में उसने लिखा हुआ है सब कुछ, और वो अपने सर्वेंट को लेकर के वो लेटर चाहती है भिजवाए कहां पर, सॉरी उसके हस्बैंड कोलैटिन के पास में। लेकिन तभी वो ये देखती है कि उसका जो सर्वेंट है वो भी उसको देख करके एक अजीब सी स्माइल है उसके चेहरे पर। और लुक्रीज जो उस समय इतनी ग्लानि से भरी हुई है, जैसे कि कोई भी इंसान किसी के साथ अगर कुछ बुरा होता है या बुरा करता है वो, तो उसके अंदर एक, ठीक है, फीलिंग सी आ जाती है कि कोई भी इंसान देख रहा है तो शायद वो हंस रहा है उसको लेकर के। अब जल्दी से इस लेटर को हटा करके, ठीक है, लुक्रीज ने क्या किया, वहां पर एक दूसरा लेटर लिखा जिसमें वो बताती है अपने हस्बैंड को कि तुम जल्दी से जल्दी यहां पर आ जाओ, जितनी जल्दी हो सके तुम्हें यहां पर आना पड़ेगा। और वहां पर कोलैटिन आता है सबके साथ में। क्या होता है उसके बाद इंसिडेंट, उसको हम बात करेंगे अपनी समरी में। आइए देखते हैं कि किस तरीके से ये कहानी शुरू होती है और क्या यहां पर होता है। एट आर्डिया, मैंने आपको बताया कि ये कहां पर है, रोम में, आर्डिया में, वेयर द रोमन्स वर फाइटिंग, जहां पर रोमन्स लड़ रहे हैं, टू रोमन लीडर्स, वहीं पर दो रोमन लीडर्स, टार्क्विन एंड कोलैटिन। कौन कौन है दो? टार्क्विन एंड कोलैटिन स्पोक टुगेदर वन इवनिंग। वो क्या कर रहे हैं, एक शाम को दोनों लोग बात कर रहे हैं। कोलैटिन डिस्क्राइब्ड हिज ब्यूटीफुल यंग वाइफ, वो क्या कर रहा है, वो अपनी ब्यूटीफुल यंग वाइफ के बारे में उससे बात कर रहा है लुक्रीज से, जो कि इन सच ग्लोइंग टर्म्स, इतने बढ़िया बढ़िया शब्द और अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है अपनी वाइफ की ब्यूटी को लेकर के, कि क्या हो रहा है, दैट टार्क्विन्स पैशंस वर अराउज्ड, कि टार्क्विन्स के पैशन जो हैं वो अराउज हो जाते हैं एकदम, उसके अंदर काम वासना एकदम से वसीभूत हो जाती है। अब आगे देखिए, द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, टार्क्विन लेफ्ट द रोमन होस्ट, क्या करता है, उस रोमन होस्ट को छोड़ देता है वो, एंड जर्नी टू कोलैटियम, कहा जाता है वो, कोलैटियम, यानी ये कौन सी जगह है, कोलैटिन जहां का रहने वाला है, कोलैटियम, वहां पर, वेयर द अनसस्पेक्टिंग लुक्रीज, जहां पर वो लुक्रीज है जिसको बिल्कुल भी शक नहीं है कि उसके साथ क्या होने वाला है, वेलकम्ड हिम, उसने क्या किया, स्वागत किया टार्क्विन का, एज वन ऑफ हर हस्बैंड्स फ्रेंड्स, कि वो क्या है, कि वो उसके दोस्तों में से, उसके हस्बैंड के दोस्तों में से एक है। एज टार्क्विन टोल्ड हर मेनी टेल्स ऑफ कोलैटिन्स प्रोविस, क्या कर रहा है वहां पे टार्क्विन, वो उसके हस्बैंड कोलैटिन को लेकर के, उसकी ताकत के बारे में, उसके वेलर पराक्रम को लेकर के बहुत सारी बातें कर रहा है वो। और क्या है तभी, द बैटलफील्ड, युद्ध में, ही लुक्ड एडमायरिंगली, और वो देख रहा है प्रशंसा के भाव से, एट लुक्रीज, किसके पास, लुक्रीज को, एंड डिसाइडेड दैट शी वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमन इन रोम, और उसने ये निश्चय किया, निर्णय लिया कि ये सबसे सुंदर महिला है कहां की, रोम की। आगे देखिए क्या होता है, इन द नाइट, उसी समय रात में, while the others of the household were asleep, जब क्या थे, अन्य जो है लोग जो घर के थे वो सोए हुए थे, टार्क्विन lay restless, वो बेचैन था टार्क्विन, caught between desire for Lucrece and dread of being discovered, desire, इसकी इच्छा है किसको लेकर के, लुक्रीज की, और dread यानी कि डर भी है, of being discovered, कि उसको पकड़ लिया जाएगा, यानी उसकी ये जो बातें हैं वो रिवील हो जाएंगी। वो क्या करता है, टू द कॉन्सिक्वेंट लॉस ऑफ हिज ऑनर, और वो अपना सम्मान, कॉन्सिक्वेंट का मतलब उसके बाद में वो अपना सम्मान भी खो देगा। क्या होता है, ही वांडर्ड एमलेसली अबाउट हिज चैम्बर, वो क्या कर रहा है, अपने चैम्बर में वो इधर उधर टहल रहा है, तो समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करे, ठीक है। ऑन द वन हैंड, एक तरफ देयर वाज हिज पोजीशन एज अ मिलिट्री मैन, एक तरफ उसकी एक पोजीशन थी कि कैसा वो एक सेना का इंसान आदमी है, शुड नॉट बी द स्लेव ऑफ हिज इमोशंस, जिसे अपनी भावनाओं का गुलाम नहीं होना चाहिए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ, ऑन द अदर हैंड वाज हिज ओवरफ्लेमिंग डिजायर, और दूसरी तरफ उसकी इच्छा थी जो ओवरफ्लेमिंग थी, बिल्कुल उस पर उसका कंट्रोल ही नहीं है। आगे देखिए, ही फियर्ड, उसे डर था, द ड्रेडफुल कॉन्सिक्वेंसेस, उस परिणाम का
that might be the result of his lustful deed। ठीक है, कि उसकी जो lustful यानी कि जो, ठीक है, ये विलासिता है, ठीक है, उसकी जो ये मतलब इंटेंशन है बुरा, उस कर्म का उसका क्या परिणाम होगा। आगे देखते हैं, his disgrace would never be forgotten। उसका अपमान जो है वो कभी भुलाया नहीं जा सकेगा अगर वो ऐसा करता है तो। Perhaps his own face would show the mark of his crimes। और उसका खुद का चेहरा क्या होगा, उसके अपराध को दिखाएगा कि तुमने एक, ठीक है, अबला नारी को रेप किया है। और आगे देखिए, एंड द एडवर्टीजमेंट हाँ लिंगर ऑन इवन आफ्टर डेथ। और क्या होगा, ये सब चीजें उसके मरने के बाद भी क्या होंगी, इसकी मौत हो जाएगी, लेकिन हमेशा ये बात उस राज्य में फैलती रहेगी कि यहां पर एक टारक्विन था जिसने अपने दोस्त को धोखा देकर के उसकी वाइफ को रेप किया। आगे देखिए, he thought for a moment, वो एक क्षण के लिए सोचता है, that he might try to woo Lucrece। क्या करेगा, वो शायद लुक्रीस को मना लेगा, उसको जो है इनकरेज करेगा, but decided that, लेकिन उसने ये निर्णय लिया that such a course would be to no avail, कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। She was already married, वो पहले से ही शादीशुदा है, and was not mistress of her own desires। अब उसकी इच्छा जो है वो भी क्या करती है, उसके पति के हिसाब से चलती है। Again he considered the possible consequences of his deed। फिर से उसने सोचा कि क्या इसके परिणाम हो सकते हैं, ठीक है, इस चीज को लेकर के। At last, अंत में इमोशन conquered reason, यानी कि जो बुराई है उसने क्या किया, अच्छाई पे, ठीक है, उसने विजय पाई। और जो है ये इमोशंस जो हैं, कॉन्कर्ड रीजन, उसने क्या किया, कॉन्कर्ड मतलब विजय प्राप्त कर ली, किस पर, रीजन पे। यानी उसका जो रीजन था, तर्क था, दिमाग कह रहा था कि नहीं ये गलत है, लेकिन इमोशंस जो थे वो इतने ज्यादा, ठीक है, फ्लेमेबल थे कि वो जो है बिल्कुल उसको आतुर थे कि तुम ये बुरा स्टेप उठाओ। और वही वो करता है। As Tarquin made his way to Lucrece's chamber, जैसे भी उसके चैम्बर की ओर बढ़ता है, many petty annoyances deterred him, बहुत सारी मतलब घटनाएं हुई, ठीक है, बहुत सारी डिस्टर्बेंसेस हुई जिसने उसको परेशान किया। The locks on the doors had to be forced, जो वहां पे डोर्स पे लॉक लगे हुए थे उनको जबरदस्ती उसे खोलना पड़ा। और क्या है, the threshold beneath the door grated under his footstep, कह रहा है कि जो वहां पे थ्रेशोल्ड चौखट जो थी वो उसके पैर में लड़ जाती नीचे। द विंड थ्रीटेंड टू ब्लो आउट हिज टॉर्च, उसकी जो मसाल थी, ठीक है, उसे क्या कर रही, विंड, हवा जो इतनी तेजी से बह रही है कि वो बुझी सी जा रही है। और क्या है, ही pricked his finger on a needle, इवन जो है उसकी एक उंगली जो है वो सुई में उसमें चुभ जाती है। टार्क्विन ignored these omens, टार्क्विन इन सारे जो है ओमेंस को, यानी जो है अपशकुन को इग्नोर करता है, नजरअंदाज करता है। और क्या, डिजास्टर, इनफैक्ट सच में ही मिसकंस्ट्रूड देम एज फॉर्म्स ऑफ ट्रायल, ठीक है, उसने इनको ऐसे समझा कि सब क्या है, एक ट्रायल की तरीके से उसकी परीक्षा ली जा रही है कि क्या तुम जिस इंटेंशन को लेकर के जा रहे हो, तुम्हारे अंदर कैपेबिलिटी है कि तुम उसको कर सकते हो या नहीं, ठीक है। और क्या है, ठीक है, मेड हिज प्राइज मोर वर्थ विनिंग, और इन सब, ठीक है, ठीक है, जो इंसिडेंट हो रहे हैं इनको अगर वो पार कर लेगा तो क्या होगा, ये जो उसका क्या होगा, प्राइज जो है वो और ज्यादा, ठीक है, इंजॉयबल हो जाएगा अगर वो ऐसा कर लेता है तो। आगे देखते हैं, when he reached the chamber door, जब वो चैम्बर डोर पर पहुंचता है, टार्क्विन began to pray for success, टार्क्विन अपनी सक्सेस के लिए प्रे करना शुरू कर देता है। और सक्सेस कैसी, कि उसे लुक्रीस की बॉडी चाहिए किसी भी कीमत पर। और क्या है, realizing however that heaven would not countenance his sin, ये जान करके कि क्या है, कि that heaven यानी कि जो ईश्वर है would not countenance his sin, वो उसके अपराध को जान नहीं पाएगा, समझ नहीं पाएगा। क्या होता है, he declared, उसने ये डिक्लेयर किया that love and fortune would henceforth be his गॉड्स, की आज से लव यानी कि जो प्यार है और फॉर्च्यून है जो किस्मत है वो क्या होंगे, वही उसके भगवान हैं, ठीक है। और प्यार, ये प्यार नहीं है, ये प्यार नहीं, ये प्यार लस्ट है, ये लव नहीं है बल्कि ये लस्ट है, और वो लस्ट को अपना खुदा मान रहा है। एंटरिंग द रूम, जैसे ही वो कमरे में जाता है, ही गेज्ड एट लुक्रीज इन स्लीप, वो देखता है कि लुक्रीज सो रही है।
व्हेन ही रीच्ड फॉरवर्ड टू टच हर ब्रेस्ट, जैसे वो आगे बढ़ता है उसको छूने के लिए, ठीक है, सी अवोक विद अ क्राई ऑफ फियर, वो जगती है और चिल्लाती है डर से। ही टोल्ड हर, उसको बताता है, दैट हर ब्यूटी हैड कैप्चर्ड हिज हार्ट, कि क्या है, उसकी सुंदरता ने उसके जो हार्ट को यानी उसके दिल को कैप्चर कर लिया है, एंड दैट सी मस्ट सबमिट टू हिज विल, और उसे उसकी इच्छा के सामने सरेंडर करना पड़ेगा, आत्मसमर्पण करना पड़ेगा। फर्स्ट ही थ्रेटेंड लुक्रीज, पहले उसने क्या किया, उसने लुक्रीज को थ्रेट किया, धमकी दी उसे, विद फोर्स, ताकत से, टेलिंग हर, उसको यह बताया, दैट इफ सी रिफ्यूज टू सबमिट टू हिम, अगर उसने उसको इनकार किया तो क्या करेगा, वो उसके एक सर्वेंट को मार देगा और उसकी बॉडी को ला करके वहां पर रख देगा और यह बताएगा कि ये दोनों लोग आपत्तिजनक अवस्था में थे और मैंने इनको मार दिया है, ठीक है। और क्या है, and then swear that he killed them because he had seen Lucrece embracing the man, ये बात हो गई है। if she yielded, अगर वो उसकी बात से सहमत हो जाती है, अगर उसकी बातों को मान लेती है, however he promised, उसने वचन दिया, he would keep the whole affair secret, वो क्या करेगा, वो सारे अफेयर को सीक्रेट रखेगा, सारा जो है जो भी मामला है वो एक रहस्य सॉरी रहेगा और इसे किसी को रिवील नहीं किया जाएगा। मतलब ये अपने आप को समझ रहे हैं कि ये जो है क्या हो गए हैं, एक ऋषि थे मुनि पराशर, इंडियन माइथोलॉजी में अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर मुनि पराशर थे, ऋषि पराशर, और वो जा रहे होते हैं, एक नदी को पार करके जाते हैं रोज पूजा करने के लिए दूसरी तरफ, और डेली उनको एक जो है नाविक होते हैं, ठीक है, और वो जो है उनको छोड़ते हैं ले जाकर के। एक दिन वो नहीं थे, उनकी बेटी मत्स्यगंधा, मत्स्यगंधा उनका नाम इसीलिए था क्योंकि उनके शरीर से मछली की जो है बदबू आती थी, ताकि वो इतनी खूबसूरत थी कि उसे कोई टच ना करे। वो जो मुनि होते हैं पराशर, वो उसके देख करके एकदम से उसके ऊपर इन्फेचुएटेड हो जाते हैं और कहते हैं, सुंदरी मैं तुम्हारे साथ जो है संबंध बनाना चाहता हूं। तो वो कहती हैं कि देखिए अगर आप ये करना चाहते हैं तो आप मुनि हैं, आप करिए, लेकिन क्या है कि आपको देखिए मेरी 3 शर्तें माननी पड़ेंगी। 3 शर्तें कौन कौन सी थी? पहला तो ये कि जो सब कुछ होगा हमारे बीच में उसे कोई नहीं देखेगा। मुनि पराशर ने कहा, भाई ऋषि थे, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, तथास्तु। और क्या है दूसरा, उन्होंने कहा कि जो ठीक है मैं हूं, मतलब मेरी जो वर्जिनिटी है वो मैं लूज नहीं होने हो, यानी कि मेरी जो वर्जिनिटी है वो लूज ना हो, मैं कुंवारी की कुंवारी रहूं। मुनि पराशर ने कहा भाई ठीक है डन, ये भी। तीसरा उन्होंने ये कहा कि मेरी जो बॉडी से ये ठीक है जो दुर्गंध आती है मछली वाली, ये दूर हो जाए। उन्होंने तीनों जो है फैसले पे, क्योंकि वो भी एकदम से काम वासना के वशीभूत हो चुके थे, उन्होंने वो किया। फिर एक जो है वहां पे कोहरा वो कर देते हैं और कोई इस चीज को देख नहीं पाता है। आगे चल करके इन लोगों के मिलन से ही क्या होता है, महर्षि वेदव्यास का जन्म होता है। महर्षि वेदव्यास का जन्म होता है और वहां पर ठीक है अब मत्स्यगंधा का नाम क्या हो गया था, सत्यवती। और आगे चल करके आपको कहानी पता होगी कि शांतनु को जो क्या किया गया, ठीक है, गंगा जो कि उनकी वाइफ थी गंगा जी, तो गंगा जी ने जब शांतनु से शादी की थी तो उन्होंने ये कहा था कि मैं आपके साथ शादी तो कर रही हूं, लेकिन एक कंडीशन है कि जब बच्चा हमारा पैदा होगा तो मैं इस बच्चे को ले जाकर के नदी में प्रवाहित कर दूंगी और आप एक बार भी उंगली नहीं उठाएंगे। अगर आपने उंगली उठाई तो उसी दिन हमारा ये कंडीशन जो है ये खत्म हो जाएगी और मैं यहां से वापस ले जाऊंगी। शांतनु ने कहा कोई बात नहीं है, वो बार बार अलाउ करते रहे। फाइनली जब 7-8 बार ऐसा हो गया तो एक बार जैसे ही बच्चा हुआ तो वो ले जाकर के जो उनको गंगा जी में देखिए डालने लगी। तभी क्या होता है, शांतनु सवाल करते हैं कि आप ऐसा क्यों कर रही हैं। और इस बात को लेकर गंगा जी ने कहा कि अब हमारा आपका जो रिश्ता था वो यहीं पर खत्म होता है, क्योंकि हमारी आपकी डील हुई थी कि ऐसा हमारे बीच में नहीं होगा। लीजिए ये बच्चा, ये मैं आपको देती हूं और मैं जहां से आई हूं मैं वहीं वापस चली जाऊंगी। तो गंगा जी यानी कि जो गंगा नदी है वो वापस चली जाती हैं अपनी वहां से जहां से वो आई देती हैं, और वही बच्चा जिसको वो देती हैं वो गंगा जी यानी आगे चल करके वो भीष्म के नाम से जाने जाते हैं। ये वही भीष्म पितामह थे। अब शांतनु अकेले हैं। एक बार वो जंगल में शिकार करते हुए पहुंचे हैं और रास्ता भटक करके सत्यवती के पास पहुंच जाते हैं। सत्यवती की खूबसूरती देख करके उनका उनसे विवाह करने का मन होता है, लेकिन सत्यवती इनको कहती हैं कि नहीं, हमारी आपकी शादी नहीं हो सकती। अगर आपकी हमारी शादी होगी तो एक कंडीशन है कि आप ठीक है क्या करेंगे, जो राज्य होगा उसका राजा मेरा बेटा बनेगा। अब शांतनु इस बात को जो है वो कहते हैं कि नहीं ये क्यों होगा भाई, ठीक है मेरा पहले से बेटा है गंगा जी, गंगादत्त, वो बनेगा राजा। अब वो आते हैं, बड़े परेशान होते हैं और बताते हैं कि हाँ ऐसी ऐसी स्थिति है।
वो भीष्म पितामह को कहते हैं, भीष्म पितामह कहते हैं कि देखिए आप शादी कर लीजिए, मैं राजा नहीं बनूंगा, ये मैं आपको वचन देता हूं। ये बातें जाकर के शांतनु सत्यवती को बताते हैं, लेकिन सत्यवती कहती हैं कि वो नहीं बनेंगे, लेकिन कल को उनके बच्चे होंगे, वो तो राज शासन में जो है अपना क्लेम करेंगे, दावा करेंगे। तो अब वहां पर शांतनु ने, ठीक है, जब ये बात भीष्म पितामह से बताई, यानी गंगादत्त से बताई, तो गंगा जी ने ये कहा, गंगादत्त ने, कि मैं ये प्रण लेता हूं कि मैं शादी भी नहीं करूंगा। अब इस तरीके से वहां पर उन्होंने उनकी जो कसमें थी, भीष्म पितामह इसीलिए उनका नाम पड़ा। और आगे चल करके फिर से क्या होता है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, फिलहाल मैं अपने टॉपिक पर आता हूं। तो टॉपिक ये हुआ है कि उन्होंने ये कहा, टार्क्विन ने, कि ये जो मामला होगा हमारे बीच में, आपका जो अफेयर होगा वो एक सीक्रेट रहेगा। तो ये ऋषि पराशर तो हो नहीं गए हैं कि इस मामले को सीक्रेट कर देंगे, एक और वर्जिनिटी बची रहेगी। तो यहां पर क्या होता है, लुक्रीज बिगेन टू वीप, लुक्रीज रोने लगती है, एंड प्लेड विद टार्क्विन, और उसने रिक्वेस्ट किया, ठीक है, टार्क्विन से, फॉर द सेक ऑफ हर हॉस्पिटैलिटी, कहती कि मैंने आपको इतना अच्छे से यहां पर स्वागत किया, आपका इतना देखभाल किया आपकी, हर हस्बैंड्स फ्रेंडशिप, अगला उसने कहा कि आप मेरे पति के दोस्त हैं, और तीसरा आगे कहती है टार्क्विन्स पोजीशन एज वॉरियर, कि आप एक योद्धा हैं, ही मस्ट पिटी हर, तो आप इन सब चीजों को लेकर के मेरे ऊपर दया करिए, एंड रिफ्रेन फ्रॉम दिस डीड, रिफ्रेन मतलब मना कर दीजिए, ठीक है, इनकार कर दीजिए, अपनी आपकी जो चाहत है उसको, आप ये इतने बड़े योद्धा हैं, मेरे पति के दोस्त हैं, मैंने आपका इतने अच्छे स्वागत किया, ख्याल रखा आपका, इसके बदले में आप मुझे ये जो है मेरा हस्त्र करेंगे। लेकिन फिर भी टार्क्विन के ऊपर कोई दया नहीं आ रही है, हर टीयर्स सर्विंग ओनली टू इंक्रीज हिज लस्ट। आप देखिए वो इतना ज्यादा उसके ऊपर अब सवार है चीजें कि उसके आंसू भी लुक्रीज के क्या कर रहे हैं, वो उसके ऊपर क्या हो रहे हैं, लस्ट की उसके बढ़ावा दे रहे हैं। देखिए, टार्क्विन स्मॉदर्ड हर क्राइज विथ द बेड लिनेन व्हाइल ही रेप्ड हर, और उधर वो रो रही है और टार्क्विन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, वो बेड पर उसको रेप करता है। देखिए, सेम रिडेन, शर्म से रिडेन, ही स्टोल अवे, वहां से निकल जाता है। अब ये गिल्ट उसको हुआ, लीविंग लुक्रीज डेसोलेट, ठीक है, लुक्रीज को डेसोलेट देखते हुए, सी हॉरिफाइड एंड रिवोल्टेड, उसने क्या किया, वो डर गई, एंड रिवोल्टेड, टोर हर नेल्स, अपने नाखूनों को तोड़ दिया, फाड़ दिया एकदम से, एंड होप द डॉन वुड नेवर कम, और उम्मीद की कि कभी सवेरा हो ही ना, क्योंकि वो क्या मुंह दिखाएगी लोगों को, क्या लोग देखेंगे तो और कहेंगे कि इसका क्या हस्र हुआ है, ठीक है। यही हमारे समाज की सच्चाई है कि ये इंग्लैंड की बात नहीं, पूरे वर्ल्ड की समस्या है। ये रेप लड़की का होता है, रेपिस्ट जो इंसान है वो, उसको जो है हम क्या कर रहे हैं, उसको प्रेज करते हैं, इज्जत जो है वो लड़की की जा रही है, इज्जत जानी चाहिए किसकी, मेल की, लेकिन इज्जत किसकी जाती है, वो फीमेल की। अभी एक इंडिया में हाल में एक मामला हुआ है जहां पर कुछ रेपिस्ट को क्या कर दिया गया, फ्री कर दिया गया, आजाद कर दिया गया। और आप सोचिए कितने हम क्रूर हैं कि हम क्या कर रहे हैं, जैसे वो रेपिस्ट बाहर आए तो हमने माला से स्वागत किया उनका लेकर के। हम किस तरफ अपने समाज को लेकर के जा रहे हैं, आप कभी सोचिए, कभी गौर करिए कि आप कभी भी किसी गलत को और किसी सही को उसके जाति, धर्म, लिंग, समाज, इन सब के आधार पर सही ठहराना या गलत ठहराना क्या सही है, कभी आप ये सोचिए। जो चीजें गलत हैं वो गलत हैं, जो सही है वो सही है। अब यहां पे क्या हो रहा है, ठीक है, डॉन्ट वुड नेवर कम इन अ डेस्परेट फ्यूरी, बेचैनी से सी रेल्ड अगेंस्ट द नाइट, इट्स डार्कनेस एंड सिक्रेसी हैड रूइंड हर, सब कुछ उसका एकदम से तबाह हो गया था, बर्बाद हो गई थी वो। सी वाज अफ्रेड ऑफ द डे, दिन का उसे मतलब था कि किस तरीके से वो दिन को फेस करेगी, उजाले को कैसे वो उसको फेस करेगी, फॉर क्योंकि श्योरली हर सिन वुड बी रिवील्ड, क्योंकि उसका जो पाप है, आप सोचिए कि पाप टार्क्विन ने किया है और लुक्रीज समझ रही कि पाप उससे हुआ है कि उसका पाप जो है वो रिवील्ड हो जाएगा। आगे देखिए, स्टिल वर्स, और क्या वर्स होने वाला है, थ्रू हर फॉल कोलेटिन वुड बी फॉरएवर सेम्ड। अब आप सोचिए कि वो उस समय अपने पति को याद कर रही है कि उसका जो गिल्ट है, उसकी ये जो बुराई है, जो सिन है, पाप जो है, उसकी वजह से क्या होगा, कोलेटिन उसका जो हस्बैंड है वो फॉरएवर सेम्ड, उसको जिंदगी भर शर्म महसूस करनी पड़ेगी। यह है, इट वॉज अपॉर्चुनिटी, अवसर था,
that was at fault, she claimed, working for the wicked and against the innocent। ठीक है, उसकी ये कंडीशन हो जाती है ये कि वो क्लेम करती है वर्किंग फॉर द विकेड एंड अगेंस्ट द इनोसेंट, कि ये सब क्या है कि ये जो सारी चीजें किस्मत जो है वो किसके अगेंस्ट है, इनोसेंट लोगों के, मासूम जो है उनके खिलाफ है, और विकेट जो धूर्त हैं वो लोग आज की दुनिया में क्या हो रहे हैं, प्रॉस्पर हो रहे हैं। टाइम समय, द हैंड मेडन ऑफ अगली नाइट वॉज हैंड इन हैंड विद अपॉर्चुनिटी बट टाइम कुड वर्क फॉर लुक्रीज नाउ, सी इम्प्लोर्ड टाइम टू ब्रिंग मिजरी एंड पेन टू टॉर्किन। उसने कर्ज किया, श्राप देती है कि समय जो है अगर तुम्हारे अंदर बलवान हो तुम, तो एक समय ऐसा है कि टार्क्विन जो है उसके ऊपर कष्टों का साया पड़ जाए। कर्ज कर रही हो उसको, एग्जॉस्टेड फ्रॉम हर इमोशनल टायरेट, अपने जो है भावनाओं से परेशान होकर के थक करके लुक्रीज फेल बैक ऑन हर पिलो, फिर से वो अपने तकिए पर पड़ जाती है बेड पे। सी लॉन्ग्ड फॉर अ सुसाइड वीपन, सोच रही कि कोई जो है हथियार मिले आत्महत्या करने के लिए। डेथ अलोन कुड सेव हर सोल, समझ रहे हैं, मौत अकेले उसकी आत्मा को बचा सकती है। ये कंडीशन लुक्रीज की हो गई है। अब आगे देखिए, एज द डॉन ब्रोक, जैसे ही सुबह होती है, डॉन का उल्टा होता है डस्क, ठीक है, यानी भोर, और ये डॉन यानी कि डॉन का मतलब भोर, डस्क का मतलब गोधूली, ठीक है। सी बिगेन टू कंसिडर हर डेथ, वो सोचने लगती कि उसकी मौत हो जाए। नॉट अंटिल सी हैड टोल्ड कोलेटिन द कंप्लीट डिटेल्स ऑफ हर फॉल, अभी तक उसने बताया नहीं है कि क्या उसके साथ हुआ है कोलेटिन को, फॉल वुड सी टेक द स्टेप हाउएवर फॉर कोलेटिन मस्ट रिवेंज हर ऑन टार्क्विन, और ये सोचती है कि कोलेटिन को क्या करना चाहिए, टार्क्विन से बदला लेना चाहिए मेरे इस, ठीक है, जो मेरे साथ हुआ है इन सब बातों को लेकर के। लुक्रीज कॉल्ड हर मेड, उसने अपनी मेड को बुलाया, एंड आस्क्ड फॉर पेन एंड पेपर, पेन और पेपर उसे मांगा। राइटिंग द कोलेटिन, सी राइटिंग टू कोलेटिन, सी आस्क्ड हिम टू रिटर्न इमीडिएटली, ठीक है, वो कहती है कि तुम जल्दी से वापस आओ, तुरंत आओ। When she gave the messenger the letter, जैसे उसने मैसेंजर दिया लेटर को, she imagined, वो समझ गई that he knew of her sin, कि जो मैसेंजर है वो भी उसके पाप को जानता है। For, क्योंकि he gave her a sly side glance, क्योंकि वो उसकी तरफ तिरस्कार की उधर से देख रहा था। स्लाई उसके जो है स्टाइल में, surely everyone must know by now, वास्तव में अब सब कोई जान गए होंगे। She thought, उसने सोचा, her grief took new channels, उसका जो दुख था वो अन्य चैनल्स, यानी कि वो स्टेप बाय स्टेप बढ़ता ही जा रहा था। स्टडीइंग अ पिक्चर ऑफ द फॉल ऑफ ट्रॉय, सामने एक तस्वीर लगी हुई है फॉल ऑफ ट्रॉय की लेकर के, यानी ये कौन सा, ट्रॉय का जो युद्ध है उसको लेकर के, कि किस तरीके से ट्रॉय जल गया, ठीक है, उसको देख रही है। सी ट्राई टू फाइंड द फेस, वो ढूंढने की कोशिश कर रही है उस चेहरे को। सोइंग ग्रेटेस्ट ग्रीफ, कि इस ट्रॉय के युद्ध में जो सबसे ज्यादा दुख है वो असल में है किसको, तो उसे याद आती है कौन, हेकुबा। हेकुबा कौन है, ये है कौन, किंग प्रायम। किंग प्रायम जो ट्रॉय के राजा हैं, किंग प्रायम जो कि ट्रॉय के राजा हैं, ठीक है, उनकी पत्नी है हेक्यूबा। और वो देख रही है कि हेक्यूबा क्या हुआ है कि एक बेटा उसका हेक्टर, इतना बड़ा योद्धा, वो मारा गया अकिलीस के साथ युद्ध में। उसकी बेटी, ठीक है, उसको क्या किया गया है, वो अब नहीं रही, उसका छोटा बेटा वो वहां से गया, उसका पति जो है वो मर गया है। हेक्यूबा को सबसे ज्यादा दुख हो रहा है इस बातों को लेकर के कि हाँ इस समय ऐसी कंडीशन हो गई है। वहां पे देखिए हेक्यूबा हु गेज्ड मॉर्नफुली एट प्रायम, जो क्या कर रही है, मॉर्नफुली दुख से प्रायम की ओर देख रही है। इन हिज डाइंग मोमेंट्स, कि उसका पति मर रहा है। सीम्ड द, और ये प्रतीत हो रहा है, द सैडेस्ट, उसे लगा कि सबसे अगर दुखी कोई घटना है तो वो यही है। लुक्रीज ग्रीव्ड फॉर दोज हु डाइड इन द ट्रोजन वॉर, यानी ट्रॉय का जो वार है उसमें जो लोग मरे हैं, लुक्रीज को उनको देख करके दुख हो रहा है। ऑल बिकॉज, और इसीलिए क्योंकि वन मैन कुड नॉट कंट्रोल हिज लस्ट, कि एक आदमी ने अपनी लस्ट को वो कंट्रोल नहीं कर सका। और ये कौन था, पेरिस। पेरिस किंग प्रायम का छोटा बेटा, जिसने हेलेन को,
हेलेन को क्या करता है, वो एबडक्ट कर लेता है, अपहरण कर लेता है उसका, हेलेन का। और ये वॉर जो है इसीलिए होता है। Enraged she, गुस्से से, she tore the painting with her nails, वो क्या करती है, अपनी उस पेंटिंग को नेल से, नाखूनों से फाड़ देती है एकदम से। कोलेटिन रिटर्निंग होम, घर पे आते हुए, फाउंड लुक्रीस रॉब्ड इन ब्लैक, वो देखता है कि क्या है, काले रंग के इसने कपड़े पहने हुए हैं। और क्रिश्चियनिटी में काले रंग के कपड़े मतलब, या उसमें रोमन में क्या होता है कि जब आप दुख में हैं, ठीक है, विद वीपिंग एंड लेमेंटेशन, दुख से, और वो क्या कर रही है, सी टोल्ड हिम ऑफ हर सेम, उसने बताया कि उसके साथ क्या हुआ है, बट विदाउट नेमिंग हर वायलेटर, लेकिन उसने अभी तक टारक्विन का नाम नहीं लिया है, उसे बताती कि उसके साथ रेप हुआ है। आफ्टर सी हैड फिनिश्ड, जब उसने बता लिया, कोलेटिन ड्राइवन हाफ मैड बाय रेज एंड ग्रीफ, गुस्से से, क्रोधित एकदम से, डिमांडेड द नेम ऑफ द ट्रेटर, उसने बताया कि इस गद्दार का नाम बताओ। बिफोर रिवीलिंग इट, इससे पहले कि वो नाम को बताए, लुक्रीस ड्रू प्रोमिसेस फ्रॉम द असेंबल्ड सोल्जर्स, वहां जितने भी सैनिक इकट्ठा हुए हैं, लुक्रीस ने उन सब से क्या किया, ठीक है, कसम खिलवाई, उनको कसम दिलाई, दैट द लॉस ऑफ हर ऑनर, कि उसका जो सम्मान है, वुड बी अवेंज्ड, इसका बदला लिया जाएगा, यानी टारक्विन को तुम लोग मार के रहोगे चाहे जो हो जाए। देन नेमिंग टारक्विन सी ड्रू अ नाइफ, जैसे उसने टारक्विन का नाम लिया, उसने चाकू निकाली, फ्रॉम हर बॉजम, अपने बॉजम से, एंड स्टैब्ड हरसेल्फ, और अपने आप को चाकू घोंप करके वो मार लेती है। सुसाइड कर लिया उसने नाम बताते कि हाँ इसने मेरा, ठीक है, रेप किया है, और अगर तुम लोग वास्तव में मेरी इच्छा का, मेरे ऑनर का, मेरे वर्च्यू का सम्मान करते हो, तो तुम लोग इस इंसान से मेरे इस चीज का बदला तुम्हें लेना है। तो बाकी देखिए, हार्ट ब्रोकन, उसका दिल टूटा है। कोलेटिन क्राइड, कोलेटिन रो रहा है, दैट ही वुड किल हिमसेल्फ, कि वो स्वयं को मार लेगा, एज वेल, खुद भी, बट ब्रूटस, लेकिन तभी उसका जो फ्रेंड है, कौन, ब्रूटस, इसका नाम पूरा है जूनियस ब्रूटस, जूनियस ब्रूटस जो नाम है, हिज फ्रेंड स्टेप्ड फॉरवर्ड, वो आगे बढ़ता है, एंड आर्ग्यूड, और उससे कहता है दैट वो, यानी कि जो कष्ट है, वाज नो क्योर फॉर, वो क्या है, कष्ट जो है वो कष्ट को खत्म नहीं करता है, दुख जो है वो दुख को खत्म नहीं करेगा। इट वॉज बेटर, बेहतर है, टू रेवेंज लुक्रीस, अगर तुम सच में लुक्रीस को प्यार करते हो तो तुम बदला लेना इसका, तुम इसका बदला लो। द सोल्जर्स लेफ्ट द पैलेस, सैनिकों ने क्या किया, उस महल को छोड़ दिया, टू कैरी द ब्लीडिंग बॉडी ऑफ लुक्रीस थ्रू रोम, यानी कि वो क्या करते हैं, जो लुक्रीस की बॉडी है खून से लथपथ, स्टैब्ड, पूरे रोम में उसकी बॉडी को घुमाया जाता है, टहलाया जाता है, ताकि लोग टारक्विन के इस जो है डीड को जान सकें। उसका ये जो कार्य था कि उसने एक जो है महिला को रेप किया था, उसके पूरे इस एक्ट को पूरा रोम जाने। और उसका क्या हुआ, द इंडिग्नेंट सिटीजन्स, और जो गुस्से से भरे नागरिक थे, ये जो लोग थे, बैनिस्ड टारक्विन, यानी कि उन्होंने क्या किया, टारक्विन को एंड ऑल हिज फैमिली, और उसके पूरे परिवार को बैनिश कर दिया, यानी कि देश निकाला दे देते हैं, उसकी यही सजा होती है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जो द रेप ऑफ लुक्रीस को लेकर के, ठीक है, थी, और 1594 में शेक्सपियर ने इस पोयम को पब्लिश किया था। ये पोयम अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन को डेडिकेटेड है, ये मैं आपको बताना भूल गया था। ये पोयम किसको डेडिकेटेड है, इनके फ्रेंड अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन को ये पोयम डेडिकेटेड है। तो उस समय को लेकर के भी और आज के टाइम में भी ये पोयम काफी रिलेवेंट है। बाकी सारे जो शेक्सपियर के जो मेजर वर्क्स हैं उनके बारे में हम अलग से डिस्कस करेंगे, पहले हम अपनी हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को खत्म कर लें। तो हमारी ये थी आज की वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ये वीडियो कैसी लगी आप जरूर बताइएगा अपने कमेंट और लाइक से। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।